ऋणचे श्याम ने खमा गणी। मित्रों, बहुता बाणिये को बाबा रामदेव जी ने क्या पर्चा दिया था उसके बारे में आज के वीडियो में आपको पूरी स्टोरी कहानी बताएंगे। कैसे एक बिल्कुल गरीब इंसान ने बाबा रामदेव जी की कृपा से अरबों खरबों का खजाना एकत्रित करके एक अमीर सेठ साहूकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और साथ में बाबा रामदेव जी को किस प्रकार अरदास या विनती लगाई जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। बाबा रामदेव से अगर सच्चे मन से अपनी कोई भी अरदास विनती मैं जो आज विधि बताऊंगा इस विधि से लगाएंगे तो आपको पूर्ण कृपा मिलेगी। मुझे तो पूर्ण विश्वास है आप पर 100% आप पर बाबा ऋणचे के श्याम द्वारकाधीश की अवश्य कृपा होगी और आपके जो भी अटके हुए कार्य है इतनी चमत्कारी रूप से पूरे होंगे कि आप स्वयं भी आश्चर्य करेंगे कि ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। मित्रों, बहुता बाणिया था जो बाबा रामदेव जी के साथ खेला करता था और बहुता बाणिये के पिताजी की ऋणचे नगर में एक छोटी सी दुकान थी और नमक मिर्च मसाले हल्दी तेल वगैरह बेचकर अपना पेट और परिवार का गुजारा चलाया करता था और 2 जून की मुश्किल से ही आमदनी हुआ करती थी। घर परिवार बिल्कुल गरीब था। तो बाबा रामदेव जी के साथ बहुता खेला करता था। तो बाबा रामदेव जी ने कहा, बहुता तो ऐसा कर दिसावरा जा और व्यापार करके आ, अपनी जन्म जन्मांतरों की गरीबी से मुक्ति पा। तो बहुता ने कहा, हे मालिक, हे प्रभु, मेरे पास न तो देसावर यानी प्रदेश जाने का पैसा है, ना धन है, ना मुझे योग्यता है, किस प्रकार व्यापार करूँगा। मेरे पिता की तो एक छोटी सी गांव में दुकान है, उसी के सहारे सब कुछ चलता है। मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है कि मैं बड़ा व्यापार धंधा कर सकूँ और ना इतना पैसा है। तो बाबा रामदेव जी ने कहा कि तू चिंता न कर बहुता, मुझ पे विश्वास रखता है तो तू जा, तुझे सफलता मिलेगी। तो बाबा रामदेव जी की बात सुनकर बहुता बाणिया प्रदेश विदेश जाने के लिए तैयार होता है और बाबा से कहता है कि हे धनी, मैं कभी भी प्रदेश नहीं गया हूँ, प्रदेश जाने कैसा होगा, अगर मेरे ऊपर कोई विपदा आ गई तो मैं क्या करूँगा। तो बाबा रामदेव जी ने कहा, बहुता तो जब भी तेरे पर कोई विपदा आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तेरी आकर सारी कठिनाइयाँ दूर कर दूंगा, तेरी एक हेले पे मैं दौड़ा चलाऊंगा। बाबा रामदेव जी से इस प्रकार की आदेश मिलने के बाद बहुता बाणिया ऋणचे नगर से देसावर यानी प्रदेश जाने को तैयार हुआ और अपने पिता से कुछ थोड़े पैसे लेकर प्रदेश में धन कमाने के लिए निकल पड़ा और प्रदेश में जाकर उसने व्यापार शुरू किया। तो बाबा रामदेव जी की कृपा से उसे इतना लाभ हुआ कि दिन दुगनी रात चौगनी। महीने 2 महीने में भी बहुता बाणिया प्रदेश के नगर में एक बहुत बड़ा सेठ बन गया और 6 महीनों में तो उसके पास इतना धन आ गया को उसे संभालने का भी ना वक्त मिले और वह एक अमीर शहजादे अमीर सेठ के रूप में जाने लगा और उसके यहाँ बड़े बड़े रोज सौदे होने लगे। वह एक करोड़पति अरबपति सेठ बन गया। तो उसने कहा, चलो बहुत समय हो गया, अब वापस अपने घर परिवार चलना चाहिए। बाबा की कृपा से मैंने बहुत बड़ा धन रकम प्रदेश में कमा लिया है। और जब वह ऋणेचा से प्रदेश को रवाना हुआ तो बाबा रामदेव जी ने कहा कि है बहुता, तू प्रदेश जा रहा है, मेरे लिए क्या निशानी लेकर आएगा। तो बहुता ने कहा, हे बाबा, जो भी सबसे सुंदर वस्तु होगी प्रदेश में वही आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। तो बहुता को उनकी याद आ गई भी बाबा को भी निशानी देनी है। तो उन्होंने प्रदेश के बड़े बड़े जो सोनी थे सुनार थे उनके पास गया और बढ़िया से बढ़िया हार दिखाने के बोला। तो उन सेठों ने उसे 9 लाख रुपए का एक 9 लखा हार मोतियों से जड़ा हुआ दिखाया। जब बहुता को बहुत ही पसंद आ गया, उसने उस हार को बाबा रामदेव जी को भेंट लेने के लिए खरीद लिया और एक सुंदर डब्बी में डालकर अपने जो सामान की पेटी थी उसके अंदर डालकर
ताला लगा दिया और अपना सारा सामान उसने जहाज पर लदकर वापस रुणेचे नगर की तरफ समुद्र मार्ग से रवाना हुआ। तो समुद्र मार्ग से रवाना होते होते उसके मन में खोट आ गया। तो उसने सोचा, रुणेचा तो एक छोटा सा नगर है और मैं इतना बड़ा धनी सेठ हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, अरबपति करोड़पति सेठों में मेरी गिनती होती है, और मैं उस छोटे से रुणेचे नगर में क्या करूँगा जाकर, और बाबा रामदेव जी भी उस हार का क्या करेंगे, उन्हें उस हार देने से क्या लाभ होगा। वह 9-10 लाख रुपए का हार मेरे तो बहुत काम आएगा। इस तरह बबीता के मन में खोट पैदा हो गया और वह रुणेचे के तरफ न जाकर दूसरी तरफ जहाज मोड़ लेता है। अपने पतवार को, अपने नाविक को कहता है कि तुम सौराष्ट्र की तरफ चलो, वहाँ मैं बड़े शहर में अपना व्यापार का धंधा और तरक्की से जमाऊंगा। उसे यह नहीं पता था कि तू जो व्यापार किया है वह उस ऊपर वाले द्वारकाधीश की कृपा से इतना बड़ा तो चंद दिनों में ही करोड़पति अरबपति में गिनती होगी। वह सब कुछ भूल गया। वह कहने लगा, यह तो सब मैंने ही किया है, मैं अपनी काबिलियत के दम पर किया है। तो मित्रों, यही आजकल के इंसान की फितरत है। अगर भगवान की कृपा से कुछ हो जाए, अगर वह कोई ऐसा चमत्कारी कार्य कर दे जो भगवान की कृपा से हुआ हो और वह उसे बुद्धि बल का चमत्कार मानने लगता है, वह कहता मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तब भी मैंने इस कार्य को सिद्धिपूर्वक अंजाम दिया है। वह यह नहीं सोचता कि यह सब परमात्मा की देन है। अगर वह उसी की रजा में रहकर आगे बढ़ता रहे, दुनिया के हर सुख, हर चीज़ उसे मिलती है। तो मित्रों, इसी तरह बबीता बाणिया बाबा रामदेव जी की कृपा को भूल गया। तो वह रुणेचे नगर को न जाकर किसी अन्य बड़े नगर की तरफ जाकर सोचने लगा, वह वहाँ अपना व्यापार धंधा जमाऊंगा। तो कुछ समय की बात है, कुछ ही समय देर बाद समुद्र में एक भयानक तूफान आ जाता है और उस तूफान से बबीता का जो जहाज था वह डगमगाने लगा। उसका नाविक जो था चलाने वाला, उसके हाथ में जहाज की बागडोर रही नहीं, जहाज डूबने ही वाला था, लगभग कुछ डूब ही चुका था। तो बबीता फिर भी बाबा रामदेव जी को भूल गया, फिर भी अपने देवी देवताओं को याद करता है। हे भैरव जी, हे माता जी, हे मेरे कुल देवता, जो भी अपने उनके देवता थे सबको पूजने लगा है, सबको याद करने लगा है और सबको कहता है कि आओ आओ मेरी सहायता करो, त्राहिमाम त्राहिमाम मेरी सहायता करो। पर वह तो उस परमात्मा परम पिता द्वारकाधीश का ऋणी था, दूसरे देवता कैसे आते। तो बहुत देर बाद उसे समझ में आया कि बाबा रुणेचे वाले द्वारकाधीश के बिना कोई भी मेरी सहायता नहीं करेगा। तो वह बाबा रामदेव जी का चरणों का ध्यान करते हुए अरदास लगाने लगा। हे अजमल के घर अवतारी, हे माता मेणे दे के लाल, हेलो सामल जो प्रभु, हेलो सामल जो। मैं मूर्ख था, अज्ञान था, आपकी कृपा को नहीं जान पाया। मैं समझा सब कुछ मेरी क्षमता से ही हुआ है, पर मैं कैसे भूल गया कि यह सब आपकी ही कृपा है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मेरी नाव मझधार में फंस गई है, मेरा जहाज डूबने वाला है। अब आप तारेंगे तभी कुछ हो सकेगा, नहीं तो प्रभु मेरा शरीर और यह धन माल सब कुछ इस समुद्र में डूब जाएगा। तो उधर बाबा रामदेव जी और ब्रह्मदेव जी रुणेचे में अपने महल में बैठे चौपड़ खेल रहे थे। तो एक बाबा रामदेव जी ने बबीता के दारुण भरे शब्द उनके कानों में पड़े, तो उन्होंने अपने हाथ को लंबा करके जहाज को किनारे लगा दिया और बबीता बाणिया ने जो हारनो लखा खरीदा था वही अपने साथ ले आए। और चौपड़ खेलते खेलते ही ब्रह्मदेव जी का ध्यान प्रभु के हाथ पर लगा। हाथ पर उनके समुद्री जाग को देखकर ब्रह्मदेव जी बोले, हे रामदेव, तुम्हारे हाथ में यह समुद्र का झाग कैसे लगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा भक्त बबीता दिसावर प्रदेश से रुणेचा आ रहा था, तो उसकी रास्ते में जहाज समुद्री तूफान में गिर गई और डूबने वाली है, तो मैंने उसे पार लगाया है।
तो ब्रह्मदेव जी भगवान की महिमा जानते थे, क्योंकि वह तो स्वयं लक्ष्मण अवतारी थे। जब जब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु भगवान का अवतार हुआ है, राम के समय लक्ष्मण और भगवान कृष्ण के समय बलराम जी और बाबा रामदेव जी के समय ब्रह्मदेव जी के रूप में उनके साथ रहे। उन्हें तो सब कुछ ज्ञान था। तो जब बहुता रुणेचा नगर आया और आकर बाबा से साष्टांग प्रणाम किया और अपनी भूल को उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा, तो बाबा ने कहा कि बहुता तुम वो मेरे लिए कुछ लेके आया है कि नहीं? तो बहुता ने कहा, हाँ क्यों नहीं प्रभु, आपके लिए मैं जरूर एक नौलखा हार लेके आया हूँ, मोतियों से जड़ा हुआ। तो वह अपने जो संदूक था उसे खोलता है, तो उसमें वह छोटी पेटी नहीं देखकर घबराता है। तो बाबा रामदेव जी ने वह अपने पास से हार निकाल कर देता है। बहुता यह तो नहीं कि वह हार। तो बाबा रामदेव जी के चरणों में गिरकर बहुता बाणिया कहता है, हे प्रभु, हाँ यही है, यही है। मेरे मन में खोट आ गया था मालिक, मुझसे भूल हो गई, मुझ पर कृपा करो, दया करो परमेश्वर, दया करो। इस प्रकार की दारुण पुकार और दारुण विनती सुनकर बाबा रामदेव जी उसे गले से लगा लेते हैं। इस प्रकार बहुता बाणिया बाबा रामदेव जी की कृपा प्राप्त कर एक बहुत बड़ा धना सेठ के रूप में विख्यात हुआ और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो मित्रों, जो भी सच्चे मन से इस द्वारकाधीश के शरण में जाता है, उसके ऐसे ऐसे कार्य संभव होते मैंने सैकड़ों देखे हैं, जो किसी भी हाल में संभव नहीं हो रहे थे और इस लीलेड़े घोड़े वाले की कृपा से चुटकियों में संभव हो गई। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी से किस प्रकार अरदास लगाई जाती है अपनी मनोकामना के लिए, उसके बारे में आज मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उसी प्रकार आप मिनती और अर्जी लगाएंगे तो बाबा रामदेव जी की कृपा से आपकी वह अर्जी उनके धाम में पहुँचेगी और वह बाबा रामदेव जी उस अर्जी को